12 ट्रिलियन एक दिन में इंडिया के स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो जाता है। $1 94 रुपीज़ जितना पहुंच जाता है, जो कि एक साल पहले 85 रुपीज़ का था। जो लोग एफडी में 7 से 8% रिटर्न के लिए बैठे थे, वो 9 से 10% एक तरीके से उनका रिटर्न डाउन चल रहा है, निगेटिव चल रहा है। यूएस के स्टॉक मार्केट से एक दिन में $3.5 ट्रिलियन जितना वाइप आउट हो जाता है। और ईरान ने $100 मिलियन का एक जो फाइटर जेट है F-35 उसको मार गिराया, जो हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ। और यूएसए ने 30 दिन में $25 बिलियन किस पे खर्च कर दिए हैं ईरान वॉर पे, लेकिन पेंटागन अभी भी $200 बिलियन अभी भी मांग रहा है किसे, यूनाइटेड स्टेट से। और ब्रेंट ऑयल 112 रुपये जितना क्रॉस कर चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, कतर की फैसिलिटी पे अटैक होने के बाद में यूरोप में 35% जितनी गैस महंगी हो गई है। इंडिया 90% गैस का जो है मिडल ईस्ट से मंगवाता है, उसमें 22% कतर से। इसका मतलब इसके साथ साथ ऑयल भी महंगा होगा। ऑयल महंगा होने से क्या होगा, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी, फर्टिलाइजर महंगे होंगे, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो महंगा होगा। इससे कॉमन यूज वाली गुड्स महंगी होगी। और कंपनीज के फंडामेंटल्स इसीलिए क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ग्लोबल डेट $300 ट्रिलियन जितना जिससे भी आगे बढ़ चुका है। और ग्लोबल जीडीपी $115 ट्रिलियन की है। इसका मतलब $1 ट्रिलियन के लिए $1 के लिए $3 का डेट कंट्रीज लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अब इसको दबाने के लिए कंट्रीज क्या करेंगे, नई करेंसी प्रिंट करेंगे। और नई करेंसी जितनी प्रिंट होगी उतनी ही महंगाई बढ़ेगी। और ये वॉर तो उस टाइम स्टार्ट हुआ है जब एप्स्टीन फाइल की चर्चा थी। मुझे ऐसा लगता है इस एप्स्टीन फाइल की को दबाने के लिए ये वॉर एक तरीके से आगे चलाया जा रहा है। और आपकी फेवरेट कमोडिटी गोल्ड में 12 साल का सबसे बड़ा फॉल आया है। सिल्वर थोड़े टाइम में 25% जितनी क्रैश हो गया। और जो फिजिकल गोल्ड है उसको ट्रांसपोर्टेशन शिप वगैरह के लिए फ्लाइट वगैरह चल नहीं रही है, उसके रीजन से वो वहाँ पर स्टक है और हैवी डिस्काउंट पे सेल किया जा रहा है। और जिस रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा बूम रहता है वर्ल्ड में, गल्फ कंट्रीज में, और उसमें भी यूएई में, वो मंथ ऑन मंथ 51% 51% फॉल में है। मतलब लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं उसकी। और इसके रीजन से ग्लोबली एक तरीके से ये दिख रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, नई करेंसी प्रिंट करनी बंद करनी पड़ेगी, तभी जाके कंट्रीज में क्या होगा, इसमें वॉर की फंडिंग थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट होगी और वॉर स्टॉप हो सकता है। इसका सॉल्यूशन डिजिटल करेंसीज की साइड कंट्री को जाना पड़ेगा। अब बोले सिटीजन्स के लिए इसका क्या सॉल्यूशन है, अभी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एक कंप्लीट रिस्क है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, करेंसी होल्ड करनी है और पेशेंस रखना है, तभी जाके कुछ आगे हो पाएगा। और होप है कि पीस बिल्डअप हो पाएगी। अच्छा लगा तो भारत सिविल अफेयर्स को फॉलो जरूर करें। थैंक यू।